एक तरफ संसद में अगर चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर की और वहां पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें जोरदार तरीके से रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाहे वो शशि थरूर हो कांग्रेस पार्टी के नेता या आप मनीष तिवारी, दोनों की बातों पर भी उतनी ही सुगबुगाहट है। क्योंकि बीते दिन मौन तंत्र बोलकर शशि थरूर ने 2 बार एक तरह का संदेश तो दे ही दिया कि इस मुद्दे पर मौन है वो, जबकि विदेशों में उन्हें ही भेजा गया था बोलने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने जो पोस्ट कर दिया है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि जब वो भारत की बात करते हैं, वो देश हित में बात करते हैं, और यहां पर क्या कोई टकराव की स्थिति बन जाती है कांग्रेस पार्टी के मैसेज में। पोस्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं और मनीष तिवारी के पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कोई मतभेद नहीं है। बीते दिन से ही चाहे वो शशि थरूर का मुद्दा हो या मनीष तिवारी का, फायर फाइटिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी और कह रही है कोई मतभेद नहीं है, नेता हमारे हैं और हमारे अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। जिस नेता की जो बात है, मनीष तिवारी मुकेश का गाना गा रहे हैं, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। तब इंदिरा ने अमेरिका को आंख दिखाई थी, इमरान मसूद का ये कहना। अब दिलचस्प ये है कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन बहस चल रही है और अगर मुकेश जी का गाना आज मनीष तिवारी गा रहे हैं, तो क्या इस संकेत को कांग्रेस पार्टी ठीक से समझ और पढ़ नहीं पा रही है? कांग्रेस पर बीजेपी के सवालों की बौछार हो रही है। कांग्रेस सांसद का पोस्ट कयासबाजी तेज है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उन लोगों को दरकिनार कर देती है जो भारत माता की जय कहते हैं। कांग्रेस ने उन लोगों को बढ़ावा देती है जिनकी सोच पाकिस्तान जिंदाबाद की होती है। प्रदीप भंडारी पोस्ट कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रवक्ता है, राष्ट्र प्रवक्ता इमरान मसूद, प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो भारत जब का वो गाना गा रहे हैं ना, मुकेश का गाना है वो, है रीत जहां की गीत वहां के मैं गाता हूं, मैं उस देश का वासियों, वो मुकेश जी का गाना है। वो गाना उस भारत का गाना है जिस भारत में बांग्लादेश बना था, जिस भारत में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिस भारत के अंदर इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी ने खड़े होकर के पूरे विश्व के अंदर डंका बजाया था, जिसने निक्सन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, निक्सन के टेलीफोन को नहीं आया था, निक्सन के जंगी जहाजी बेड़े को नकार करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वो गाना उस दौर का है, उस दौर के भारत की बात कर रहे हैं। सीधे से बात करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी संसदीय दल में किसी तरह का भेद नहीं, लेकिन स्पीकर बोलने वाले सीमित होंगे और जो स्पीकर बोलेंगे वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत से लोग छूट गए, इनमें ये भी बहुत लोग छूट गए हैं, सीमित समय रहता है, ये प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं और थोड़ा झाजी को भी दिखाइए, सबको सुनाइए क्या कह रहे थे कल बीते दिन शशि थरूर। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बताइए। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बताइए। देखिए, शशि थरूर का फसाना तो तब से ही शुरू हो गया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और शनिवार की वो शाम जब सीज फायर का ऐलान किया गया, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बहुत हमलावर हो गई कि ट्रंप ने पहले कैसे पोस्ट कर दिया है। लेकिन अनेकों इंटरव्यू देकर शशि थरूर बताते रहे, जो शब्द वो अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे थे, हालांकि उनके अंग्रेजी के शब्द भी काफी वायरल होते हैं जो वो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इस आसान भाषा कही थी कि मीडिएट नहीं किया है अमेरिका ने, यानी मध्यस्थता नहीं की है, फैसिलिटेट किया है सीज फायर। और ऐसे अमेरिका जब 2 न्यूक्लियर देश आपस में भिड़ रहे हो, युद्ध में घुस रहे हो, तो ऐसा फैसिलिटेशन जो है उसका हमें बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, यानी उसने मदद की है। ये चर्चा उन्होंने तब शुरू की थी, जो कि मामला आज यहां तक पहुंचा है। जल्दी से आशुतोष जी एक कमेंट आपसे, क्या ये आपने भी कहा कि पीड़ा तो दिख ही रही है इस पोस्ट में, लेकिन झा जी की पार्टी को पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है, सब कह रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, मुकेश का गाना गा रहे हैं। देखिए मनीष जी को मैं बहुत आपको कोई गाना याद आ रहा हो तो आप भी गाना बता दीजिए। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। देखिए मनीष तिवारी बहुत ही सीजन लीडर, मैंने पहले भी बोला है, बहुत ही समझदार आदमी है और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। उनके मन में पीड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनसे बहुत जूनियर लोग पार्टी के अंदर बहुत आगे चले गए
और इसका जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी, उसका एक बड़ा कारण है कि 2014 में जब उनसे कहा गया था कि आप चुनाव लड़ें, तो उस वक्त उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था लुधियाना से, और पार्टी के अंदर मैसेज दिया गया था कि दरअसल वो चुनाव में हार की वजह से शायद जिम्मेदारी से भाग रहे। तब लेकिन से अब उनका तो चुनाव जीत कर आए हुए हैं, मतलब हाँ, मैं यही बात कह रहा हूं कि तब से उनका जो स्टॉक थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन मनीष तिवारी जैसे लोग पार्टी के लिए एसेट्स होते हैं, और मनीष तिवारी और आपके शशि थरूर दोनों ही, मेरा कहना है कि दोनों के सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी है, दोनों वक्ता बहुत अच्छे हैं, दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको लेके कुछ अपने रिजर्वेशंस हों, लेकिन एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस होते हैं। मैं तो फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि ये मतभेद डेमोक्रेटिक पार्टी में ही हो सकते हैं, किसी भी अथॉरिटेरियन पार्टी में इस तरीके के मतभेद नहीं होते हैं, और होने भी नहीं चाहिए। अभी हाल में आपने देखा था क्या हुआ था कि आप जरा सा मतभेद हुआ और उसके बाद कहां से कहां मामला चला गया था। तो इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी की, जैसे मुझे अच्छी तरीके से याद है, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बहुत सारे मतभेद होते थे, बहुत सारी बातें कही जाती थी, बैठ के उनको सुलझाया जाता था,